Good afternoon to all. I Sunny from Modern Group of College, Makeria. Today I give the introduction part for fluid mechanics. आज मैं आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कितने चैप्टर हैं, क्या इसकी ऑब्जेक्टिव है इसका पढ़ने का, क्या इसके कोर्स आउटकम्स हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन of fluid mechanics. Fluid mechanics is the branch of science which deal with the behavior of fluid in rest as well as in motion. This branch of science deal with static, kinematics and dynamic aspect of fluids. That is fluid mechanics. इस यूनिट में हम सब्जेक्ट में फ्लूइड मैकेनिक्स में एफएम में इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट ऑटोमोबाइल एंड मैकेनिकल के लिए दोनों को है, बट दी सिलेबस में थोड़ा सा डिफरेंस है। शुरू में जो 40% सिलेबस है वो थोड़ा सेम है, उसके बाद ये डिफरेंट हो जाएगा सिलेबस ऑटोमोबाइल और मैकेनिकल थर्ड के लिए। तो जितना तक सेम है वहाँ तक मैं सेम कोड डाल के वीडियो बनाऊंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मैंने कोड की है BTME301, ये मैकेनिकल का कोड है, ये ऑटोमोबाइल का कोड है। दोनों को सब्जेक्ट तो सेम ही है बट इसका कोड डिफरेंट है और सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंट होगा। 40% तक सेम है और बाद में थोड़ा सिलेबस डिफरेंट हो जाएगा। तो जब सिलेबस सेम होगा तो कोड मेरा दोनों के साथ सेम होगा। अगर सिलेबस डिफरेंट आएगा कोई टॉपिक तो मैं डिफरेंट करके वीडियो डालूँगा। ओके, दैट क्लियर। सो नेक्स्ट चलो इसके बारे में। एफएम में हम टोटल 7 चैप्टर हैं, 4 ME के लिए 7 चैप्टर हैं और ऑटोमोबाइल के लिए 5 चैप्टर हैं। ऑटोमोबाइल के 5 चैप्टर हैं और उसके 7 चैप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। हमें फ्लूइड मैकेनिक्स हम पढ़ तो रहे हैं बट हमें पढ़ने का फ़ायदा क्या है फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने का, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव। हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है पढ़ने का। इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। फर्स्ट पॉइंट इज टू लर्न अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ फॉर द फ्लो ऑफ फ्लूइड। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे, पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ, इसकी एप्लीकेशन किसकी, फ्लूइड मैकेनिक्स की। इसमें इसका मास, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ लॉ, किस लॉ पर ये काम करता है, इसका मास की एप्लीकेशन क्या है, फ्लूइड को यूज़ करके हम कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये हम इसमें लर्न करेंगे। सेकंड पॉइंट इज़ टू लर्न अबाउट दी वेलोसिटी, प्रेशर, वेरिएशन इन वेरियस टाइप ऑफ फ्लूइड। ठीक है, इसमें हम करेंगे इसकी फ्लूइड की वेलोसिटी का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, प्रेशर का, एरिया ऑफ पाइप, फ्लूइड जिस पाइप में फ्लो करेगा उसका एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होने से क्या वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी, प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिस आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन वी लर्न इन दिस चैप्टर। नेक्स्ट स्लाइड इज थर्ड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ डिमेंशनल एनालिसिस। डिमेंशनल एनालिसिस के बारे में इसमें क्या आएंगे, आगे चल कर डिटेल में पढ़ेंगे इसे। इसमें 2 मेथड आएंगे, एक तो रिले मेथड और बकिंघम पाई मेथड। देयर आर 2 मेथड टू फाइंड द डिमेंशनल एनालिसिस ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स। डिमेंशनल एनालिसिस में क्या है, जो भी हमारे पास डिमेंशन नंबर है वो हम क्रिएट करेंगे। जैसे कोई मैक नंबर हो गया, रेनॉल्ड नंबर हो गया, इसको हम डिमेंशनल एनालिसिस करेंगे। जब ये चैप्टर आएगा तब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे।
And the last point is to analyze the flow in water pumps and turbine. अब हम फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ रहे हैं। फ्लूइड का यूज़ कहाँ आएगा? टरबाइन में एंड पंप में। ठीक है, टरबाइन हम कहाँ यूज़ करते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। और पंप का यूज़ कहाँ करते हैं? वाटर को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे हम घरों में यूज़ करते हैं अपने पंप। ठीक है, सो दैट आर द दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। नेक्स्ट स्लाइड इज कोर्स आउटकम्स। अब कोर्स आउटकम में क्या आएगा? कोर्स आउटकम्स, फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड दियर प्रॉपर्टीज़। अगर हमने इसका कोर्स कंप्लीट कर लिया, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी पढ़ ली, तो अब हमें क्या आएगा? हमारे अंदर कौन कौन सी कैपेबिलिटी आ जाएगी अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। हमें इसके बारे में पता चलेगा कि फ्लूइड एक्चुअल में है क्या, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। सेकेंड, टू अप्लाई द कंसेप्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक ऑफ फ्लूइड्स। स्टैटिक, डायनेमिक, काइनेमेटिक, these are about स्टैटिक में आएगा when fluid is in rest, काइनेमेटिक में fluid in motion, डायनेमिक में fluid in motion and plus pressure force exist. ठीक है, these various parameter we have to learn in this fluid mechanics chapter. Okay, next slide, next point is use and apply dimensional analysis and similitude technique to various physical fluid phenomena. ठीक है, इसके बारे में डिमेंशनल एनालिसिस में बारे में बताया था कि रेनॉल्ड नंबर के बारे में पता चल गया, मैक नंबर। अब हमने पढ़ तो लिया रेनॉल्ड नंबर, अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे और किस पर्पस के लिए करेंगे, ये हमें पता चलेगा फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट पढ़ने के बाद। ठीक है, सिमिलिट्यूड में आएगा पंप वगैरह, पंप या टरबाइन की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी निकालने के लिए कुछ पैरामीटर हमें यूनिटी करने पड़ते हैं, यूनिट 1, तो उसमें हमें इसका यूज़ करने का पता चलेगा। एंड लास्ट वन पॉइंट इज़ distinguish various types of flow and learn flow measurement method. Last point is distinguish various type of flow and learn flow measurement method. इसमें हम पढ़ेंगे various type of flow। जो फ्लूइड का फ्लो है ना, उसका फ्लो कौन सा है, जिगजैग है, टर्बुलेंट है, जहाँ लैमिनार फ्लो है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब हमें पता तो चल गया ये जिगजैग है, लैमिनार है, टर्बुलेंट है। अब इसका हम यूज़ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इसके बारे में जो हमें डिफ़ाइन करेगा। एंड मेजरमेंट मेथड क्या है? फ्लूइड की वेलोसिटी कैसे मेजर करेंगे, उसका प्रेशर कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, दीज आर द टाइप ऑफ मेजरमेंट मेथड। And from this chapter we learn how to make measurement devices according to measurement of properties of fluid. ठीक है, and this is the last. Thank you.